क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 चल रहा है बेटा अपना, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसमें देखिए मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। मैंने आपको बताया था ना, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा में तो हम खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, कोई और अदर एजेंसी और इंस्टीट्यूट डाटा कलेक्ट करता है और हम उनसे डाटा ले लेते हैं। ठीक है, और वो उसको यूज़ भी कर चुके होते हैं। तो अब देखिए methods of collecting primary data. The different methods of collecting primary data are follows. First, a direct personal investigation. Second, indirect oral investigation. Third, by local correspondence. Fourth, questionnaire to be filled in by informant. फिफ्थ है शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय एनुमरेटर्स। तो अभी हम फर्स्ट देखते हैं बेटा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, सीधा, पर्सनल कांटेक्ट करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेंट है उससे हम पर्सनली कांटेक्ट बनाते हैं जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए हम इसको प्रॉपरली रीड करते हैं। In this method of collecting primary data, the investigator collects the information personally from the sources concerned. ठीक है, कि मतलब जहाँ से हमें ओरिजिनल डाटा मिलेगा ना, हम उस जगह पे जाते हैं और उस पर्सन से पर्सनली कांटेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं उससे। ठीक है, इस मेथड में क्या है, ये मेथड जो है प्राइमरी डाटा का मेथड है और इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जहाँ की इंफॉर्मेशन है उसी जगह से, उसी व्यक्ति से, उसी पर्सन से। ठीक है, ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ ऑन द सपोर्ट एंड कंडक्ट द इंक्वायरी हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब वो अपने आप के बारे में बताता है और वहाँ से इंक्वायरी लेता है। ठीक है, खुद इंक्वायरी करता है। ही मेट्स पीपल फ्रॉम होम टू चूजन टू कलेक्ट द डाटा। ठीक है, वो उस पर्सन से मिलता है जिसको उसने चुना है डाटा कलेक्ट करने के लिए, कि मुझे उस व्यक्ति से मतलब डाटा लेना है। तो जिस व्यक्ति से डाटा लेना है ना, उसको उसी से कांटेक्ट करता है और उसने चूज़ किया ना कि हाँ मुझे उस व्यक्ति से डाटा लेना है। ठीक है, तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। इन सच केस द इन्वेस्टिगेटर शुड हैव एन इनसाइट इन द प्रॉब्लम, ही शुड हैव अ कीन ऑब्जर्वेशन सेंस, इट इज़ नेसेसरी दैट ही इज़ वेरी पोलाइट एंड कोर्टेशियस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मतलब अगर वो सही तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन चाहता है ना, तो उसको मतलब पोलाइट भी होना पड़ेगा। ठीक है, कोर्टियस का मतलब क्या होता है कि विनम्र होना पड़ेगा, प्रेम से पेश आना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं सूटेबिलिटी की। आप कह रहे हो कि आप जैसे इन्फॉर्मेंट हो और आप इन्वेस्टिगेटर हो और इन्फॉर्मेशन जो देगा उससे अगर आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो ये कहाँ सूटेबल रहेगा, कौन कौन सी जो है इसकी मतलब सूटेबिलिटी है कि वहाँ आपको मतलब ये डाटा कलेक्ट करना चाहिए। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज सूटेबल पर्टिकुलरली इन द फॉलोइंग केस। इन फॉलोइंग केस में आपको ये मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। जब आपको पता हो ना कि इन्वेस्टिगेशन जो है लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मान लो अगर आपको छोटा एरिया दिया जाए तो आप हर एक से पूछ के क्वेश्चंस जो है मतलब उनका आंसर ले सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एरिया बहुत बड़ा हो गया तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे बना सकते हो, उसमें कितना तो पैसा लगेगा और कितने उसके लिए मतलब क्या है लेबर कैपिटल और टाइम जो है ज़्यादा लगेगा ना। तो अगर छोटा एरिया है या जो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लिमिटेड एरिया है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड क्या, व्हेन ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड। और आपको डाटा जब ओरिजिनल चाहिए ना तो आपको ये मेथड यूज़ करना चाहिए। ओरिजिनल का मतलब उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज ना हो, और वो अगर आप खुद डाटा करोगे कलेक्ट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर किसी और से करवाओगे आप या फिर किसी और एजेंसी का डाटा लोगे तो उसमें हमें क्या पता कि उसने मतलब सिर्फ एस्टिमेशन लगाया है या फिर एनुमरेट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं पता है कि उसने खुद ने मतलब ये डाटा कलेक्ट किया है या सिर्फ अंदाज़ा लगाया या उसने भी किसी और सोर्स से डाटा कलेक्ट किया हुआ है ना। ठीक है, तो ओरिजिनलिटी
जरूरी जहाँ हो वहाँ पे आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। थर्ड क्या है, वेयर इंफॉर्मेशन इज टू बी कीप्ट सीक्रेट। अगर इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी हो ना तो फिर सीक्रेट रखनी है तो आपको खुद को ही जाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। वेयर एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, और जब मतलब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, शुद्धता बहुत जरूरी है, अगर शुद्ध होगा डाटा तभी आपके पास जो रिजल्ट है वो अच्छे से आ पाएगा। मतलब ग्रेट सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एक्यूरेसी, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट पर्सनल मतलब कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। when डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड, और जब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मतलब ये इंफॉर्मेशन तो उससे कॉन्टैक्ट करके मिल सकती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो फिर आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही करनी पड़ेगी ना, ठीक है। भी आपको लग रहा है कि इनका आंसर तो कोई और दे ही नहीं सकता, वही पर्सन दे सकता है, तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके मेरिट्स और एडवांटेज। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स। ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ना डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसके क्या गुण हैं इसमें, ठीक है, तो वो देख रहे हैं। दिस मेथड एंश्योर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर देखो हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं किससे तो फिर क्या होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है ना, शुद्धता ज़्यादा होती है, और जो भी हमें पूछना होता है वो हम पूछ सकते हैं, और अगर कोई हमें लग रहा है कि नहीं ये गलत बोल रहा है तो हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछ के। सेकंड है, कलेक्टिंग डाटा आर यूनिफॉर्म बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय वन पर्सन, और जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया ना वो एक यूनिफॉर्म में होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि एक जैसा ही, होमोजीनियस डाटा होगा, हिट्रोजीनियस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, और जो भी मतलब जिस जिस पर्सन से भी आपने जो है ये डाटा कलेक्ट करना उन सभी से आप सेम ही क्वेश्चन पुट करेंगे ना। क्यों, क्योंकि आपने मतलब सेम इंक्वायरी करनी है सबकी और सारा डाटा जो कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेंट द इन्वेस्टिगेटर मे ऑब्टेन अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल, और इसके साथ ये बोल रहा है कि जब मतलब ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाता है ना इन्फॉर्मेंट से इन्वेस्टिगेटर, तो इन्वेस्टिगेटर और भी उससे संबंधित और जो थोड़ी बहुत और फालतू इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, और कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं इसके बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग इज फ्लेक्सिबल। ये जो मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो मेथड है ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू द पीपल, कि उन क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कि सामने वाला डायरेक्ट उसका आंसर दे ही नहीं रहा तो आप उस बात को घुमा फिरा के पूछ सकते हो, ठीक है। अगर सामने वाले को बुरा लग रहा है तो आप अपनी बात को उसको समझा सकते हो, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अगर नहीं समझ पा रहा है सामने वाला तो भी आप क्वेश्चन में चेंज करके उसको अच्छे से समझा दोगे ना, तो इसके लिए कह रहा है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। देखो अगर आमने सामने 2 पर्सन होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो हम इजीली अपनी बातें समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, डीमेरिट्स और लिमिटेशन। अब ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इसकी क्या डीमेरिट्स है। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग डीमेरिट्स। फर्स्ट है, दिस मेथड रिक्वायर ए लॉन्ग टाइम, बिल्कुल इसमें टाइम बहुत चाहिए, एंड इन्वॉल्व्स एनॉमरस कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट भी बहुत आएगी, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट करना तो मतलब देखो जिस व्हीकल पे आप जाओगे उसकी भी कॉस्ट, और अगर वहाँ नहीं जाते आपका टाइम भी नहीं लगता ना, फिर आप उस टाइम में कुछ और काम कर सकते थे, ठीक है। मेहनत भी लगती है, लेबर भी लगती है, तो ये कह रहे हैं दिस मेथड रिक्वायर ए लॉन्ग टाइम एंड एनॉमरस कॉस्ट, ओके। दिस मेथड कंज्यूम मोर टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। इन दिस मेथड देर इज ए मोर यूज ऑफ पावर ज़्यादा लगती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। दिस मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरी वेयर द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वाइड। ये कह रहा है कि अगर बहुत वाइड एरिया है ना तो वहाँ पे आप ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब मान लो आपको बोला जाए कि पूरी इंडिया में अगर एक ही बंदा जो है वो पूछ के आएगा, कोई क्वेश्चन करके पूछ के आएगा, तो ये पॉसिबल है या पूरे वर्ल्ड में। मतलब ये क्या कह रहा है कि लिमिटेड जहाँ पे एरिया हो ना वहीं सूटेबल है, वाइड एरिया में ये सूटेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड इज हाईली prone to personal base of the investigation. As a result, the data may be lose their credibility. कि इसमें मतलब पर्सनल बेस का इफेक्ट पड़ता है, पक्षपात का
पक्षपात कर सकता है वो, ठीक है। तो इससे उसकी क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसकी विश्वसनीयता, उसकी रिलायबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। ओके।